दुनिया में केवल एक ही इंसान है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। वो कौन है? वो कौन व्यक्ति है जो आपकी ज़िंदगी, आपकी तकदीर, आपका भाग्य बदल सकता है? वो व्यक्ति हैं आप स्वयं। खुद अपना जीवन बदल सकते हो, खुद अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो। कैसे? मेहनत करके, दिमाग लगा करके, सही जगह दिमाग का इस्तेमाल करके आप अपने आप को बदल सकते हो, अपने जीवन को अच्छा बना सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी किस्मत को बदलने वाला काम। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल वाइब्रेंट सुधीर तिवारी में। आप सभी वीडियो को अंत तक देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, जिससे वीडियो के आने वाले नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का पहला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन संभावित प्रश्न है। इस तरह के प्रश्नों को आपने सीख लिया तो मैं बता रहा हूँ गारंटी के साथ इसमें ज़रूर क्वेश्चन फंसेंगे एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है 37 का मा 111 एवं 222 का मासा क्या होगा? 37 और 111। अब 37 का टेबल पढ़ो, 37 का याद है तो आ जाएगा कि 37 3 111 होता है। 37 3 111 होता है। एक में गया कुछ नहीं। लेकिन अगर आपको नहीं याद है तो 3 का टेबल पढ़ो, 11 से ज़्यादा ना जाए। तो 3 त्रिक को 9, 3 बार गया। फिर 3 और 37 का गुणनफल यहाँ रखो। 3 सते 21 का 1 हासिल 2, 3 त्रिक को 9 2 11। ओके, इतना समझ में आया? अब इस 37 से अब 222 को भाग देंगे, क्योंकि अभी 222 संख्या दी गई है। तो 37 का जिसको टेबल याद है वो कह देगा 37 कितनी बार जाएगा? 6 बार। किसी ने कहा 6 बार, तो सही बार है। तो देखिए अब कैसे 6 सत्ते 42 के 2 हासिल आ गए 4, 6 त्रिक 18 4 22, 222। 2 में 2 गया कुछ नहीं, 2 में 2 गया कुछ नहीं। इस वजह से आंसर हमारा आ गया 37। मतलब मासा SCF आ गया 37। तो मासा निकालना सीख रहे हो ना? तो भैया सनी समझ में आ रहा? अगला क्वेश्चन है ब्रैकेट 2 गुणित 3 गुणित 5 ब्रैकेट बंद ब्रैकेट 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 7 ब्रैकेट तथा 2 गुणित 3 गुणित 7 ब्रैकेट बंद का लघुत्तम समापवर्त क्या है? अब इसका कैसे निकालेंगे? अरे ये तो लघुत्तम समापवर्त निकल ही रखा है। गुणनखंड तो पहले से ही निकले रखे हैं, बस इनका मिलान करना है, इनका मिलान। तो कैसे? 2 गुणित 3 गुणित 5। दूसरा गुणनखंड है 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 7। और थर्ड है 2 गुणित 3 और गुणित 7। समझ में आ गया? क्या करते हैं? जोड़ा बनाते हैं। इसका बन गया, इसके नहीं मिले, इसमें 2 ही हैं। तो लासा जब निकालते हैं, LCM निकालते हैं, तो आंसर बराबर लिखेंगे। जिसका जोड़ा बन गया उसका भी ले लो 1, ठीक है? और नहीं जिसका बनता है तो 5 ले लो। इसमें 7 है तो गुणित 7 ले लो। आ गई बात समझ? अगर कोई मान लो अकेला होता तो अकेला भी ले लेते। 2 3 5 7 है। अब आगे क्या हो सकता था? मान लो 11, क्योंकि अभाज्य संख्या ही तो होती है, अभाज्य गुणनखंड ही
जब लासा निकालते हैं तो अभाज्य संख्या से ही तो काटते हैं। तो आगे मान लो अगर किसी में 11 होता तो अकेला 11 लिख लेते। ये होता है एलसीएम का नियम। और एचसीएफ निकालते तो क्या करते, एचसीएफ मैं देखो लिख रहा हूँ यहाँ पर, और ये एलसीएम हो गया। तो जिसके जोड़ा बन गया वो उतार लेते, ये एचसीएफ हो जाता। दोनों चीज़ें सिखा दी। वर्मा जी की समझ में ज़्यादा आ रहा है, वर्मा जी की चेहरे की मुस्कान बता रही। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 संख्याओं का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या को 7 से गुणा कर दें तो नया औसत क्या होगा। देखो ये जो क्वेश्चन है ये 2 प्रकार से मैं समझाऊंगा। प्रकार एक, ये लाइन की ज़रूरत नहीं है, ये लाइन की ज़रूरत नहीं है इसमें। देखो एक होता है कि 7 संख्याएं हैं और उनका औसत 7 है। संख्याओं की संख्या 7 और औसत 7, इसको गुणा करो तो ये जो आ गया 7 × 49, ये क्या हुआ, 7 संख्याओं का योग हुआ। ठीक है, 7 संख्याओं का योग हो गया। अब आगे क्वेश्चन में है यदि प्रत्येक संख्या को 7 से गुणा कर दें तो नया औसत क्या होगा। अब प्रत्येक संख्या को, जो भी संख्या है 2 3 7 8 9, अब उनको उसका क्या करें, प्रत्येक को 7 से गुणा कर दें, यानी प्रत्येक संख्या का 7 गुना कर दें तो नया औसत क्या होगा। तो आपको क्या करना है, ये जो औसत है, ये जो संख्याओं का योग आया, इसी को 7 से गुणा कर दो। भाई संख्या को 7 गुना करोगे तो भी वही आएगा, और संख्याओं के योग को 7 गुना कर दो तो उन 7 गुना करने के बाद जो संख्या आएंगी उनका योग निकालेंगे, उतना आ जाएगा। तो 7 × 9 = 63 के 3 हासिल कितने आ गए, 6। 7 × 4 = 28 और 6 = 34, 343 आ गया। अब 343 क्या है, जो लिखा है यदि प्रत्येक संख्या को 7 से गुणा कर दें तो नया औसत क्या होगा। 7 से गुणा करने के बाद जो नई संख्याएं होंगी उनका योग कितना होगा, 343। तो नया औसत निकालना है। अब नया औसत निकालना है तो इस 343 को 7 से भाग कर दो, क्योंकि संख्याएं तो 7 ही हैं। तो 7 × 7 7 × 4 = 28, बचे यहाँ 6, हो गए 63, 7 × 9 = 63। तो आंसर बराबर आ गया 49। नया औसत आ गया 49, नया औसत आ गया 49। ये तो विस्तार से हमने बताया, लेकिन इसका एक शॉर्टकट ट्रिक है। शॉर्टकट ट्रिक क्या होता है, वो है कि देखो औसत कितना है, 7, औसत 7 है और कहा गया उन संख्याओं को 7 गुना कर दें तो नया औसत क्या होगा। जब संख्याएं 7 गुना हो जाएंगी तो नया औसत भी तो 7 गुना हो जाएगा। तो जितनी संख्या हो जो औसत हो, और संख्याओं को जितने गुना कहे उतने से गुणा कर दो, नया औसत वही हो जाएगा 49। 7 × 49। तो देखो दोनों विधियों से ये थोड़ा शॉर्टकट है। बस यहाँ क्या ध्यान रखना है, जो औसत हो, अगर कहे कि जैसे यहाँ कहा गया प्रत्येक संख्या को 7 से गुणा कर दें, तो हमने 7 से गुणा कर दिया, 49 आ गया। अगर प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा कर दें तो नया औसत क्या होगा। तो जो औसत हो पुराना वाला, पहले वाला, उसको 2 से गुणा कर दो, वही आंसर आ जाएगा। प्रत्येक संख्या को 4 गुना कर दें तो नए औसत को 4 से गुणा कर दोगे तो वही आंसर आ जाएगा। इस तरह के अभी हम और सारे क्वेश्चन बताएंगे आगे की वीडियो में, तो इसकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी करा देंगे। जैसे इस तरह के अगर क्वेश्चन नवोदय में आते हैं तो आप देखते ही देखते, लगाने की ज़रूरत नहीं है, लगाने की ज़रूरत है अब सीधे जो आंसर होगा, अच्छा 49 होगा, उसी पे क्लिक कर दोगे। हाँ,
देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रतिशत में 5/8 कैसे लिखा जाता है? प्रतिशत में भाषा बदल गई। प्रतिशत में 5/8 कैसे लिखा जाता है? यह भाषा सीधी क्या होगी? 5/8 को प्रतिशत में बदलो। तो देखिएगा 5/8 को प्रतिशत में बदलो। तो जब कभी किसी को प्रतिशत में बदलने को कहे तो हमने बताया है 100 से गुणा कर दो। किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने को कहे तो उसे 100 से गुणा करो। 5/8 × 100 काटो, 4 से कट रहा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, बचे यहाँ 2 हो गए 20, 4 पंचे 20। और अब ऊपर ऊपर का गुणा, क्योंकि 2 से कटेगा दशमलव में आएगा, ऊपर ऊपर का गुणा, तो 25 पंचे 125/2 और दशमलव में अब बना लो। तो 2 छक्के 12 पूरा कट गया, आगे है 5, तो 2 दूनी 4, बचे यहाँ 1, दशमलव लगा दिया, हो गए 10, 2 पंची 10, 62.5%। आंसर ये लिखा जाएगा। आ गया? बताओ आसान है कि नहीं है? समझना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 240 का 50% कामा 400 का 50% कितना कम है? तो देखिए 240 का 50% निकाल लो। 50%, 1 0 ये कटा, 1 0 ये कटा, 1 0 ये कटा। अब 24 पंचे 120, ठीक है। 400 का 50% निकाल लो। 1 0 1 0 1 0 1 0, 40 पंचे 200। अब यहां पूछा जा रहा से कितना कम है? से कितना कम है? से कितना कम है? 200 से 120 कितना कम है? तो 200 में 120 माइनस कर दो, बराबर 80। आंसर बराबर 80 80 80 80 आ गया। ऐसे लगाते हैं भैया। हाँ, रुक जाना नहीं तुम कहीं हार के। अगला क्वेश्चन है, एक घोड़े को 1200 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है। घोड़े का क्रय मूल्य बताओ। क्रय मूल्य बताओ। तो क्रय मूल्य का हम सूत्र लगाते हैं, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का सूत्र मैंने आसान तरीका बताया था, ट्रिक बताई थी। वो ट्रिक हमने बताई, इसको बस ध्यान से फोटो खींच लो, खचाक से फोटो खींचो। कैसे? देखो क्रय, ये ट्रिक बताई, सूत्र तो याद करना है आपको। क्या करना है? क्रय मतलब छोटा है तो छोटी चीज ऊपर 100, और 100 धन लाभ, 100 धन लाभ गुणित विक्रय मूल्य। सही? आप देखो ध्यान से, गौर से देखो, ये क्या कमाल हो रहा है। देखो क्रय छोटा है ना, क्रय और विक्रय तीन अक्षर हैं, यहाँ पर 2 अक्षर हैं, इस वजह से छोटा है। तो छोटी चीज ऊपर, 100 ऊपर, साइज की बात कर रहे हैं, छोटा बड़ा की। और बटे के नीचे बड़ा लिख दो, 100 धन लाभ लिख दो, या 100 ऋण हानि लिख दो। और उधर क्या? अब क्रय इधर है तो भैया उधर विक्रय होगा, क्रय इधर है तो उधर विक्रय होगा, है ना? आ गई बात समझ में ना? तो इस तरह से क्रय मूल्य बराबर 100/100 धन लाभ। लाभ कितने प्रतिशत दिया गया है? 20 गुणित विक्रय मूल्य 1200।
आप देखिए, अब 100 बटे 120 गुणित 1200, 1 0 ये कटा, 1 0 ये कटा, 12 1 के 12 और 1 0, और 1000 गुणित 10 करो तो कितना, आंसर बराबर कितना हो गया, विक्रय मूल्य हो गया, ये तो 1200 रुपये क्या है, क्रय मूल्य, हाँ क्रय मूल्य आ गया 1000 रुपया, क्रय मूल्य आ गया 1000। इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया पूरा आपका। तो समझ में आया कि नहीं आया? क्रय मूल्य मतलब हमने खरीदा 1000 रुपये का और बेचा 1200 का, तो हमें 20% का लाभ हुआ। इस तरह से लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है 6% ब्याज की दर से, 6% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्षों में 7500 पर साधारण ब्याज कितना होगा। देखो इसको कैसे लगाएंगे। यहाँ साधारण ब्याज पूछा जा रहा, साधारण ब्याज का सूत्र लगाएंगे। ब्याज का सूत्र, ब्याज का सूत्र क्या होता है, बहुत सरल है। नीचे करो हाथ, चेहरे से दिखना चाहिए आप सीख रहे हो। देखो भैया, ब्याज का सूत्र, इसमें भी हमने ट्रिक बताई। ब्याज में 100 नीचे होता, बाकी सब जो मिले ऊपर रख दो, है ना। और मूलधन, समय, दर, सूत्र याद ही नहीं करना है। क्या करना है, 100 गुणित ब्याज ऊपर लिख दो, बाकी जो मिले नीचे लिख दो। अब आगे तो दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, अब सब कुछ हम ही बता देंगे। चलो, तो 7500 क्या है, मूलधन, गुणित दर, दर कितनी है 6%, और समय कितना है 8 वर्ष, और बटे 100 हो गया। 2 0 ये काट दो, 2 0 ये काट दो, अब गुणा कर दो। 75 गुणित 6 करो, कितना हो जाएगा 75 है 75 गुणित 6 480 होगा, नहीं होगा ना, है क्या होता है 450 होगा। 450 कैसे, 6 पंचे 30, 6 सत्ते 42, 42 और 3 45, 450। अब गुणित 8 कर लो, 8 शून्य शून्य, 8 पंचे 40 का शून्य हासिल आ गए 4, 8 चौक 32 और 4 36। इस तरह से ये आंसर आपका आ गया। ये आंसर क्या है, ब्याज है। ब्याज हमेशा रुपए में लिखते हैं, इस तरह से लगाते हैं। अगले क्वेश्चन को देखो, 800 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का ब्याज निकालें। 9 माह का ब्याज निकालें। अब इसे हम क्या करेंगे, ब्याज यहाँ भी पूछा जा रहा, लेकिन थोड़ा यहाँ नियम चेंज हो गया है। ब्याज, ब्याज में फिर वही तीनों चीज़ें ऊपर। मूलधन, मूलधन कितना है 800, और दर कितनी है 5%, समय कितना है 9 माह। ये भाषा समझिएगा, 9 माह समय है, 9 माह 9 महीना, और दर है वार्षिक, दर है वार्षिक, वार्षिक वर्ष धन इक, वर्ष धन इक माने 1 वर्ष का, तो 9/12। 1 वर्ष में कितने महीने होते 12, और 9 महीने का पूछ रहा, तो 9/12 लिख दो और बटे 100। बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणित का। ये 12 कहाँ से आ गया, जब दर वार्षिक हो और ब्याज महीने में पूछ रहा हो तो बस ऐसे ही करते हैं। तो 2 0 ये काटे, 2 0 ये काटे, 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 1 3, 3 3 9, 5 3 15, 15 दूना 30 रुपया ब्याज आ गया। देखा है ना इजी।
इजी है ना। अगला क्वेश्चन देखो, एक गाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की समान माने बराबर गति से चलती है। 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। यहाँ पूछा जा रहा समय, कितना समय लगेगा। तो ये चाल दूरी समय से संबंधित है, तो समय का सूत्र क्या होता है, दूरी बटे चाल। क्या सूत्र होता है, दूरी बटे चाल। ये देखो, तो समय, दूरी कितनी है 300 और 75 किलोमीटर ये आपकी चाल है। तो देखो अब इसे काट सकते हो, किससे काटोगे, अरे 25 से काट दो, 25 से, 25 नहीं 75, 25 इक्के 25, बचे यहाँ 5 हो गए 50, 25 दूनी 50, फिर 3 इक्के 3, 3 चौको 12, आंसर बराबर 4 घंटे। कितने समय में 300 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, 4 घंटे में, 4 घंटे में। इस तरह से बहुत मन से आप सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा। अगला क्वेश्चन, 300 मीटर लंबाई और 400 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार बगीचे के चारों ओर बाड़ बनाने का व्यय 24 रुपये प्रति मीटर की दर से ज्ञात करना है। मतलब ये देखो एक बाग है 300 मीटर की, और ये देखो ये बाग है, बाग होती है ना ऐसे। तो यहाँ पर चारों ओर क्या लगानी है, बाड़। बाड़ ऐसे लगाते हैं ना, तार लगाते हैं ना, जानवरों से बचने के लिए लगाते हैं ना, ऐसे है ना, ऐसे बाड़ लगानी है, राइट। अब क्या करना है, चारों ओर अगर शब्द आ जाए और बाड़ लगाने वाली भाषा आ जाए तो समझ लेना परिमाप निकालना है। मतलब चारों भुजाओं का योग मालूम करना है ना। तो ये कैसा है, आयताकार है, तो सूत्र बनता है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप बराबर लंबाई धन चौड़ाई ब्रैकेट बंद गुणित 2। ठीक, समझ में आ गया। अब आयत का परिमाप बराबर ब्रैकेट 300 प्लस 200 और ब्रैकेट बंद गुणित 2। समझ में आ रहा। अब दोनों को जोड़ो, कितना हुआ 500 गुणित 2। 500 गुणित 2 करेंगे तो 1000 मीटर। परिमाप मीटर में लिखते हैं और क्षेत्रफल वर्ग मीटर में। अब देखिए, मतलब चारों भुजाओं का योग मालूम किया तो कितना आया, 1000 मीटर। 1000 मीटर आ गया। और यहाँ है कि चारों ओर बाड़ बनाने का जो खर्च है 24 रुपये प्रति मीटर है। 24 रुपये प्रति मीटर, 1 मीटर तार लगाते हैं तो 24 रुपये खर्च आ रहा। 1 मीटर तार लाते हैं तो 24 रुपये आ रहा। तो 1000 मीटर तार कितने का मिलेगा, ये जानकारी करने के लिए हमें 24 से गुणा करना होता है। तो 24 इक्के 24 और 3 जीरो रख दो, आंसर बराबर आ गया 24,000 रुपये। तो 24,000 रुपया आपको अपनी बाग में बाड़ लगवाने का खर्चा उठाना पड़ेगा। अब देखो तुम्हें बड़ा आनंद आता होगा, अरे मेरी बाग है, तार लगवाना होगा जब मेरे पापा को, तो मैं बताऊंगा पापा कितना खर्चा आएगा। ये सब, अरे ये जो क्वेश्चन है ना, ये घटनाएं हमारे जीवन पे घटती हैं कि नहीं। हम जब जाते हैं कहीं घूमने 100-200 किलोमीटर, तो हम देखते हैं, आप लोग जब यहाँ आते हो तो कहते हो कितने किलोमीटर है,
कोई कहता है 150 किलोमीटर, कोई कहता है 250 किलोमीटर, कोई कहता है 70 किलोमीटर। घर से देखते हो ना अपनी कार में, बाइक में, हैं कितने किलोमीटर पे चल रहे हैं। अच्छा इतने किलोमीटर है, तो अंदाज़ा लगाते हो कि 100 किलोमीटर है, लगभग 2 घंटे लगेंगे। कहीं ब्रेकर मिलता है, कहीं गड्ढे वाली रोड मिलती है, फिर कहीं फर्राटा लिए चले आ रहे हो, कहीं जाम मिल गया, तो लगभग अंदाज़ा लगा लेते हो 2 घंटा। तो ये जो भी क्वेश्चन है, जो भी सवाल हैं, ये सब हमारे जीवन पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जीते हैं इन सवालों को। तो इनको सवालों के साथ अगर आप ये समझ के पढ़ोगे, अरे चलो पढ़ लें, सर ने कहा है, मम्मी पापा ने कहा है, तो मज़ा नहीं आने वाला है। अगर ये सोचोगे अरे मज़ा आ रहा, अरे बाघ, अरे बाढ़, अरे ब्याज, अरे घोड़ा, अरे क्रय मूल्य, तो फिर आनंद आएगा। तो बहुत अच्छा लगा, आप सभी ने पूरे मन के साथ मेरा साथ दिया, आपने भी देखा। तो अंत में यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन अवश्य दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से और सबसे पहले प्राप्त होते रहें, पहुंचते रहें। और ये लाइक ज़रूर करें और वो शेयर दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि वो भी लाभ उठा सकें कि अरे वाह अच्छा लग रहा है, हम भी सीख सकते हैं। अब तो ऊंचाई पे जाना आसान हो गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मुस्कुराते रहें।